सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी कक्षा में विराम चिन्ह पढ़ेंगे। हम लोग विराम चिन्ह का आज कुछ अंश सीखेंगे और बाकी विराम चिन्हों को हम लोग दूसरी कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम विराम चिन्ह की परिभाषा से अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्द में विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। चलिए अब हम विराम चिन्हों के प्रकार या भेद पढ़ेंगे। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह निम्नलिखित है। हम शुरुआत करते हैं पूर्ण विराम से। जैसा कि यहाँ पे पूर्ण विराम के साइड में आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा, ब्रैकेट के अंदर में एक लाइन जैसे दिख रही है। ठीक है, तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ओके, किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है, यानी जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, राम स्कूल से आ रहा है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। ठीक है, हम नीचे चलते हैं। अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह देखिए, ब्रैकेट में एक बिंदु दिया है और नीचे में कॉमा दिया हुआ, वो अर्धविराम का चिन्ह है। ओके, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को ख़त्म ना किया जाए तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं वहाँ अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है, राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। चलिए अब हम नीचे आते हैं। अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह ब्रैकेट में देखिए एक कॉमा जैसा है। ठीक है, तो वो अल्प विराम का चिन्ह है। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम लेना हो तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनील ज़रा इधर आना, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। ओके, हम नीचे आते हैं। प्रश्न चिन्ह। जहाँ तक मुझे पता है आप सारे बच्चे प्रश्न चिन्ह से परिचित होंगे, है ना? चलिए मैं इसकी परिभाषा आपको बताती हूँ। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने के भाव की अनुभूति हो वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी जहाँ बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ताजमहल किसने बनवाया, यह तो तुम्हारा घर नहीं है। आशा करूँगी आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है, हम सभी जानते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह को, है ना? ओके, उप विराम, अपूर्ण विराम। ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में दो बिंदु है। ठीक है, दोनों मतलब एक ऊपर एक नीचे है, तो ये उप विराम का चिन्ह है। ओके, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ उप विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात
जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप। कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। ओके, अगर हम निबंध लेखन करते हैं तो हमें एक टॉपिक मिलता है ना पढ़ने के लिए, कि मतलब जब पढ़ते हैं तो ऊपर में लिखा, जैसे अभी हमने पढ़ा प्रदूषण एक अभिशाप, तो अगर मैं बोलूं कि आप इस पे निबंध लिखो तो आप क्या करोगे? ऊपर में लिखोगे प्रदूषण एक अभिशाप, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना लेख लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में ही हम अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे हम लोग आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का साइन ब्रैकेट में ध्यान से देखिए, एक लाइन है जिसके नीचे बिंदु है। ओके, ये आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ओके, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह क्या आलीशान घर है, रे तुम यहाँ, ओह यह तो उसके साथ बुरा हुआ, छी कितनी गंदगी है यहाँ, अच्छा ऐसा कहा उस पाखंडी व्यक्ति ने तुमसे, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, हे भगवान ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इन शब्दों से यह हमें पता चलता है कि शब्दों में खुशी, दुख, गम, डर सभी पता चल रहा है ना। तो इन वाक्यों को पढ़ने से हमको इन सारे शब्दों का अर्थ भी समझ में आ रहा है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। निर्देशक चिन्ह डैश या संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह, ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे एक छोटा सा हाइफन टाइप का दिया हुआ है ना। तो अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। निर्देशक चिन्ह, जिसे संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है, कुछ इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं, विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है, किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, ये उनका वक्तव्य है। ओके, अध्यापक तुम जा सकते हो, तो यहाँ पे अध्यापक क्या कर रहा हो? जाने के लिए बोल रहा है। ओके, किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर अर्थात एक ही शब्द के दो बार लिखे जाने पर उनके मध्य संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि दो दो हाथ हो जाए, कभी कभी मैं ख्यालों में खो सा जाता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे उदाहरण में दो दो और कभी कभी ये शब्द रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये संयोजक में आएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कोष्ठक, ये भी आप लोग जानते होंगे है ना, मुझे पता है ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं, राइट। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं हम इनकी परिभाषा और समझेंगे उदाहरण में कैसे इनका प्रयोग होता है। ओके, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। कोष्ठक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य किया जाता है। को लघु कोष्ठक, और जो ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं आपका उसको मंझला कोष्ठक, और जो ब्रैकेट वाली लंबी लाइन वाली है उसको दीर्घ कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य लेखन में लघु यानी अर्थात ये वाला ब्रैकेट को का ही प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग हमेशा जोड़ी में ही होता है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक हैं, अर्थात यहाँ पे जो धर्मराज है वो किन्हें बोला जा रहा है? युधिष्ठिर को बोला जा रहा है, इसलिए युधिष्ठिर के नाम को ब्रैकेट में रखा गया ताकि
कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि धर्मराज किसे कहा जा रहा है। ओके, आगे लता मंगेशकर भारत की कोकिला या अर्थात मीठा गाने वाली है। मतलब कोकिला किसे कहते हैं? कोयल को कहते हैं। तो लता मंगेशकर जो गाना गाती हैं वो उनका आवाज़ कैसा है? एकदम मीठा है, इसलिए उन्हें कोकिला बोला गया है। ओके, उच्चारण जीभ एवं कंठ से होता है। उच्चारण का अर्थ ब्रैकेट में दिया हुआ है बोलना। ठीक है, तो ब्रैकेट का उपयोग हम लोग तब करते हैं जहाँ पे हमारा अर्थ पूरा स्पष्ट क्लियर हो, हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो कोई शब्द में। ओके, चलिए आशा करूँगी आज की कक्षा में आप सबको अभी तक जो हम लोगों ने विराम चिन्ह पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। ओके, मैं अभी क्लास वर्क की शीट शेयर कर रही हूँ, आप लोग उसको देख के सॉल्व कीजिएगा। और आप सारे बच्चों से अनुरोध है, प्लीज़ अपनी क्लास वर्क सबमिट कीजिएगा टाइम से। तब तक हम आपको दूसरी कक्षा में मिलेंगे, अपना क्लास वर्क आप कीजिएगा। ओके, थैंक यू।